ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, हमने हमेशा वादी कश्मीर के छुपे हुए हुनर, रिवायती विरसे और फ़न और दस्तकारी को आपके सामने लाया है। आज हम आपको एक ऐसे कारीगर फारूक अहमद खान से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने कश्मीरी दस्तकारी के साथ ऑस्ट्रेलियाई नोनो फेल्टिंग टेक्नोलॉजी को इंतहाई मुनफरिद अंदाज में अपनाया है। इसकी खूबसूरती और इस्तेहकाम को बढ़ाने के लिए फारूक को उम्मीद है कि इंतजामिया इस टेक्नोलॉजी की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए कुछ इक़दाम करेगी। पेश परवेज भट्ट की यह खास रिपोर्ट। शहर खास की ये तंग गलियां जिसे डाउनटाउन कहा जाता है, शहर के मरकज के तौर पर भी जाना जाता है। ये न सिर्फ एक वसी आबादी का घर है, बल्कि ये जगह सैकड़ों हुनरमंदों और कारीगरों की आमजगाह भी है। ये वो जगह है जिसने कश्मीरी हाथ से बने फनून और दस्तकारी की मीरास को जिंदा रखा है। अगरचे ये कारीगर इतने तालीम याफ्ता नहीं है, अपने हुनर की बदौलत अपने काम में मास्टर हैं। ऐसी ही एक मिसाल सफा कदल श्रीनगर के एक नमदा कारीगर फारूक अहमद खान की है। फारूक इस वक्त अकेला ऐसा कारीगर है जिसने कश्मीरी दस्तकारी की मसनूआत बनाते हुए ऑस्ट्रेलियाई नोनो फेल्टिंग तकनीक को अपनाया है। फारूक मुल्क भर में वाहिद नोनो फेल्टिंग कारीगर है जिसने दोनों तकनीकों को एक साथ मिलाया है। नोनो फेल्टिंग एक ऐसी तकनीक है जिसके जरिए ढीले रेशे आमतौर पर भेड़ की ऊन को रेशम के कपड़े में जोड़ती है। ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया, इसराइल, उज़्बेकिस्तान ऐसे कंट्री में तो मुझे ज़्यादा मकबूल मैं वो एक डिज़ाइनर के ज़रिए वो ये यहाँ पर पहुँचा, क्योंकि मैंने तो देखा भी नहीं था आज तक। तो जब तक वो आई थी, फिर जब वो यहाँ आई तो उसने मुझे वो लैपटॉप पे दिखाया कि ये चीज़ बनते हैं, सिले पे ऐसा होता है। तो तब से मुझे पता चला, तब से शुरू हो गए यहाँ पे। तो रेस्पॉन्स तो ठीक मिलता है इसका। अब तो ये बीच में कुछ हालात ख़राब हो गए, जैसे कि काउट का वो प्रॉब्लम हो गई, तो इसलिए हम मार्केट में नहीं जा सके। हम 2 साल तो पूरा घर में ही बैठा। इस साल तो शुरू किया मैंने तो एक प्रोग्राम किया भी वो बेंगलुरु में, वहाँ भी रेस्पॉन्स ठीक मिला। फारूक अपने खानदान के दीगर अफराद के साथ रोजी नमदा यानी कश्मीरी कालीन बनाते हैं। फारूक के बनाए हुए शाहकारों में से एक ने इन्हें पहला इनाम भी दिलाया है। फारूक का कहना है कि उनकी मसनूआत, जिनमें ज्यादातर स्कार्फ, स्टॉल और मफलर्स मौजूद हैं, इन मसनूआत की मांग उनकी तवक्को से ज्यादा है, लेकिन ऊन की मुख्तलिफ अक़साम की अदम दस्तयाबी इनकी पैदावार को मजीद बढ़ाने में रुकावट बन गई है। अब अगर वो स्टूल भी गवर्नमेंट ला के रखते थे, मुझे अगर 50 पीस चाहिए था, मैं 50 उनसे लेते थे अपने पैसों के, मुफ्त नहीं, मैं तो उनको नफ़ा भी देने के लिए तैयार था। तो लेकिन वहाँ तो कुछ खास तौर पर ये वूल का प्रॉब्लम, अगर वो कलर कुछ मंगवाते उनको मिलेंगे तो गवर्नमेंट को तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर यहाँ नहीं मिलते तो नेपाल में मिलते हैं, नेपाल वालों के पास तो बहुत सारे कलर्स मिलते हैं, वो भी खूबसूरत से खूबसूरत, जैसे कि सिल्क में चमक आते हैं वैसे उस ऊन में भी चमक रहे थे। क्योंकि मैंने वो दिल्ली हाट में देखा है, वहाँ तो एक प्रोग्राम मेरा वो जॉइंट प्रोग्राम था वो उसके, तो तब मैंने उसके पास बहुत सारे कलर देखे। और इसराइल वाले के साथ मेरी जो प्रोग्राम लगा था, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम जॉइंट में, वो भी दिल्ली हाट में लगा था, उसके पास भी बहुत सारे कलर थे। लेकिन हमारे पास तो वो है नहीं। अगर वो कलर कुछ मंगा के अपने पास रखते तो हम 2-2, 3-3 किलो के लेके तो। वादी कश्मीर की दस्तकारी कई दहाइयों से कश्मीर की शनाख्त बनी हुई है, लेकिन इस तरह के मुनफरिद इख्तिराआत और तजुर्बात के साथ ये दस्तकारी पूरी दुनिया की मार्केटों पर राज करती रहेगी। उम्मीद है कि सरकार कश्मीर के दस्तकारों और दस्तकारी को फरोग देने के लिए इक़दामात उठाएंगी ताकि दुनिया भर में कश्मीर और हिंदुस्तान के क्राफ्ट का राज कायम रहे। ये टेक्नोलॉजी तो अगर देखें यहाँ पे कश्मीर में बिल्कुल नई है एकदम। वूल के साथ सिल्क को किस तरह से ब्लेंड किया जाता है, ये बेशक जो यहाँ पे फारूक साहब हमारे कारीगर हैं यहाँ पे जो इसके साथ करते हैं, ये इनका ही कमाल है कि किस तरह से ये वूल में सिल्क को ब्लेंड करते हैं।
کام ہے یہ, ڈیمانڈ بھی اس کی بہت زیادہ ہے, لیکن جو مشکلات ان کو فیس ہو رہی ہیں وہ اسی کی ہیں کہ وول اویلیبل نہیں رہتا ہے ان کو, جو ویرائٹیز آف وول ہے وہ اویلیبل نہیں رہتے ہیں ان کے پاس. ضرورت اس بات کی ہے کہ سرکار اس طرف توجہ دے اور جو مشکلات فاروق صاحب کو یہاں پہ پیش آتی ہیں اس ٹیکنالوجی کو آگے بڑھانے میں, اس میں وہ ان کی مدد کرے. کیمرہ مین آفاق کے ساتھ میں پرویز بھٹ, نیٹ ورک 18 سری نگر.